कमेंट में सही उत्तर देने वाले साधक को मिलेगी एक साधना की पूर्ण निशुल्क सामग्री। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। निशुल्क रूप से पामिस्ट्री सीखने और अपने हाथ का निशुल्क अवलोकन करवाने के लिए पाम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पे दिए गए नियम पढ़ें। इस ग्रहण काल में किस प्रकार से मंत्रोच्चारण एवं साधना करें जिससे मात्र एक रात्रि में यह वशीकरण संभव हो सके। देखिए, सबसे पहले यह समझने की कोशिश कीजिए आखिर ग्रहण में ऐसा होता क्या है जिस वजह से यह सारी क्रियाएं एक रात्रि में, यह ग्रहण को कुछ अलग क्यों समझा जाता है। यदि आपने मेरा वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने मंत्र की ध्वनि के विषय में बताया है तो उससे आप ये आसानी से समझ पाएंगे। यदि आपने नहीं देखा है, बेहतर है आप पहले वह वीडियो देखें। तो ग्रहण काल के समय जो आपके जितने भी ग्रह नक्षत्र रहते हैं उनका जो मूवमेंट रहता है, उस कारण से जिस जगह से, यदि मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं और आपकी जो ध्वनि है उसी क्षेत्र से होकर जानी है, तो ग्रहण काल में क्या होता है, वो क्षेत्र थोड़ी देर के लिए खाली होता है जिसकी वजह से नक्षत्र और प्लैनेट से टकराव नहीं होता आपकी ध्वनि का, और वह सीधे आपके इष्ट तक पहुंचती है या उस तक पहुंचती है जिसके माध्यम से आपको अपना कार्य करना होता है। और यह प्रभावित इस प्रकार से होती है, जो आपकी मांत्रिक तरंगे होती हैं या जो स्वर होता है। देखिए, हर एक, जैसे आपकी अपनी ऊर्जा है, हर एक एटम की अपनी ऊर्जा है जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को प्रभावित करता है या दृष्टि में आता है। इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह इत्यादि की, नक्षत्र इत्यादि की अपनी ऊर्जा है, जो कि जब ग्रहण काल होता है उस समय वह ऊर्जा कहीं और निवेश होती है और आपके मानसिक तरंगों से टकराव कम होता है या बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि टकराव ना के बराबर हो जाता है। जो आज का प्रश्न है वो यह है कि जब व्यक्ति रात्रि में साधना शुरू करता है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्या होता है जिस कारण से व्यक्ति, जैसे जिसने रात्रि में 10 बजे साधना शुरू की, वो एक निश्चित समय 2:50 2 बजे के बाद क्यों नहीं उसे मंत्र जप आगे करना चाहिए। यह साधना किसी भी ग्रहण काल में की जा सकती है। अब इस साधना के विषय में अन्य जानकारी। यह एक स्त्री वशीकरण साधना है। इसी वीडियो में मैं आपको पुरुष वशीकरण साधना के विषय में भी बताऊंगा। इसके लिए जो मुहूर्त है वो है 16 जुलाई रात्रि 10 बजे के बाद से। इस साधना में 9 मुखी रुद्राक्ष अथवा श्वेतार की माला उपयोग की जाती है। इस साधना में लाल अथवा सफ़ेद आसन लिया जाएगा। पूर्व और दक्षिण की कोण की तरफ मुख करके यह साधना होगी। सरसों के तेल का दीपक होगा जो कि आपकी बाईं तरफ जलेगा। इस ग्रहण काल में आपको इस मंत्र की 6 माला करनी है और आमुख की जगह पे आमुख का ही प्रयोग करना है। जो इस साधना का मंत्र है वह कुछ इस प्रकार से है। इस साधना में हवन इत्यादि की ज़रूरत नहीं है। 6 माला जब साधना काल में आप कर लें, उसके बाद आपको जिस भी दिन प्रयोग करना हो, इसका प्रयोग आप असंख्य बार कर सकते हैं। आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है, किसी भी रंग का कलम ले लीजिए। उसके बाद आपको जहाँ पे आपने आमुख शब्द का प्रयोग किया है उस जगह पे अपने जिस स्त्री को आप वशीकृत करना चाहते हैं उस स्त्री का नाम लिखते हुए आपको यह मंत्र 15 बार लिखना है और उस स्त्री की अपनी आज्ञा चक्र पे छवि बनाकर रखनी है जिस समय आप यह मंत्र लिख रहे होंगे। इस साधना को शुरू करने से पूर्व और साधना करने के बाद, मतलब यदि जैसे 16 तारीख का मुहूर्त है तो आपको 13 तारीख से ब्रह्मचर्य में रहना है और आपको 16-2-19 तारीख तक ब्रह्मचर्य में रहना है। 13 तारीख से शुरू करके 19 तारीख तक पूर्णतः ब्रह्मचर्य में रहना होगा।
आप अपनी साधना सामग्री निर्धारित शुल्क जमा करके संस्था द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल पे जाके देखना है, वहाँ पे साधना सामग्री का शुल्क दिया हुआ है। वहाँ पे आप व्यक्तिगत रूप से संस्था में संपर्क करके और आप अपनी साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं किसी अन्य विषय पे। जैसे कि आप प्रत्येक दिन जो भी साधक ध्यान इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है। अनेक साधकों ने आहार के विषय में पूछा है कि किस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो इस विषय में मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले समय में। ध्यान और आहार, वेज, नॉन वेज, या आपको किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, अपनी प्राणिक अथवा शारीरिक क्रियाओं के अनुसार कैसा आहार एक व्यक्ति को जीवन में सेवन करना चाहिए, जो व्यक्ति इसी क्षेत्र में, तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रत्येक आहार के विषय में आपको बताऊं कि इसको खाने से क्या फ़र्क पड़ता है आपके कोश पर, आपकी प्राणवायु पर और आपके शरीर में। मतलब वैज्ञानिक, आत्मिक और उसका जो मेरा खुद का अनुभव है शरीर के अनुसार, उसके अनुसार मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ का सेवन करना चाहिए और सबसे सही समय कौन सा होता है, जिस समय पे, मतलब कि आहार के कितने समय बाद व्यक्ति को कोई भी तंत्र प्रयोग इत्यादि करना चाहिए। क्योंकि दो शब्द हैं इंग्लिश के जो समझने बहुत ज़रूरी हैं किसी भी तंत्र को करने से पहले। पहला है डेडिकेशन, दूसरा है डिसिप्लिन। यह दोनों चीज़ें जब तक जीवन में नहीं होंगी तो तंत्र में किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अनेक लोगों से व्यक्ति अनेक प्रकार की चीज़ें सीख कर भी कुछ नहीं कर पाता, चाहे वो व्यक्ति उसी साधना को करे हुए चमत्कार सामने सामने दिखा दे, वो व्यक्ति सेम तरीके से भी वो साधना नहीं कर पाता। इसका कारण यही है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में और अधिक बताऊँ इसके विषय में, और आप समझें और सही चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ें, ना कि इधर उधर आप कहीं भटकें। धन्यवाद। महाराष्ट्र में एक आश्रम बनाने का निश्चय किया गया है कि भारत के हर एक राज्य में एक आश्रम होना चाहिए। इसी क्रम में महाराष्ट्र में एक आश्रम बनाया जा रहा है जो मुंबई पुणे के पास में है। आप सभी के आर्थिक सहयोग की उसमें आवश्यकता है, जो कि लगभग 5 एकड़ भूमि जिसके लिए निर्धारित की गई है, वहाँ पे आप सबका आर्थिक सहयोग मिलेगा। तो वहाँ पे हम एक आश्रम बना पाएंगे जहाँ पे हम क्रिया योग, योग निद्रा, ध्यान इत्यादि के ऊपर पूर्ण चर्चा करेंगे और वहाँ पे जितने भी जगत में रहस्य हैं उनका खुलासा करेंगे। और वहाँ पे किसी एक 10 महाविद्या में से किसी एक महाविद्या का भव्य मंदिर होगा, और ऐसा मंदिर होगा जो सच में होते थे मंदिर, जैसे मंदिर होने चाहिए, जिसमें एक बार व्यक्ति को दर्शन करने मात्र से ही उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इस जगह को बनाने में जो भी साधक अपना आर्थिक सहयोग देंगे, संस्था उनके आजीवन की जिम्मेदारी भी लेगी कि उन्हें भविष्य में कभी कोई आर्थिक, मानसिक या शारीरिक समस्या न आए। संस्था द्वारा महाराष्ट्र में अन्य जगहों पर भी भूमि देखी जा रही है, उसी लिए यह चीज़ अभी आगे प्रेरित है।
ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निःशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4।